नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम जो आपसे महत्वपूर्ण बात करने आए हैं वह है वार्ड सचिवों के संबंध में। जी हाँ, बिहार के पुराने वार्ड सचिवों को जिस तरह से सरकार नियमों के विरुद्ध कह रही है कि आप लोग जो है कि काम नहीं कीजिए, और वार्ड सचिव इस मामले को लेकर न्यायालय में चले गए हैं। इसी विषय पर हम अपने जिले के प्रसिद्ध अधिवक्ता लोगों से राय लिए और उन लोगों के द्वारा जो जानकारी मुझको दी गई वही हम आपसे शेयर करने आए हैं। तो दोस्तों, जान लीजिए, वार्ड सचिवों के मामले में सरकार जो है पूरी तरह से फंस रही है। सरकार जो है कि केस हारने वाली है और वार्ड सचिव केस जीतने वाले हैं। हमारे ज़िले के बहुत बड़े बड़े अधिवक्ताओं का यही कहना है। जब हम उनसे सलाह लिए, राय लिए, इस विषय पर जानकारी हासिल किए और सारी बातें हमने जब अधिवक्ता महोदय लोगों को बताया, तो उन लोगों ने हमको जो जानकारी दी वह इस तरह है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बार कि बिहार के जो वार्ड सचिव है वह 90 दिनों से अधिक तक कार्य कर चुके हैं, यानी कि जो है कि लगातार 4 वर्षों तक अपने सेवा में बने रहे हैं। दूसरी चीज कि इनकी चयन के समय स्क्रीनिंग कमेटी की गठित हुई थी, जिसमें पंच और महिला सदस्यों के साथ साथ जो वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति के लिए सदस्य चुने गए थे उन लोगों ने इनका चयन किया है। तो यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की गठित भी हुई थी। और दूसरी बात जो है कि अधिवक्ता लोगों का कहना है वह यह है कि एक तरफ जो है कि सरकार आंदोलन पर आश्वासन देती है कि आप लोगों के ऊपर हम विचार कर रही है, सरकार आप लोगों का जो है कि सेवा क्या करना है नहीं करना है इस पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ पत्र भी जारी करती है कि अगले आदेश तक बिहार में कोई भी जो है कि आम सभा ग्राम सभा नहीं होगी। और इसी बीच पदाधिकारी लोग जो है कि मनमाने तरीके से वार्ड सचिवों का जो है कि चयन शुरू करवा देते हैं और जगह जगह पर आम सभा करवाते हैं और आम सभा के माध्यम से जो है कि वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति का गठन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रक्रिया पूरे बिहार में नहीं चल रही होती है, यह कुछ एक जिलों में चल रही होती है। इस तरह से जो है कि कानून का पूर्णतः उल्लंघन पाया जाता है और यह बात साबित हो जाती है कि यहाँ पर जो है कि कानून और नियम की अनदेखी की जा रही है। अब कोर्ट पूछेगा कि भाई, जब आप पुनः बहाली शुरू करवा दिए दोबारा, तो सभी जिलों में जो है कि बैकडेटिंग होना शुरू हो गया, तो आपने उस पर रोक क्यों नहीं लगाया? आपने तो चिट्ठी निकाल रखा था कि 21 जनवरी तक जो है कि कोई आम सभा ग्राम सभा नहीं होगी। फिर बीच में 15 जनवरी तक कहीं कहीं जो बैकडेटिंग करके मुखिया जी लोग के इशारे पर बहाली का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। यह तो पूर्णतः अनियमितता है। तो हमने पूछा वकील लोगों से कि आप लोग हमको यह बात बताइए पूरी तरह कि वार्ड सचिव जो केस किए हैं वह जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये हमको बताइए। तो उन लोगों का कहना था कि देखिए, कोर्ट के समक्ष सारे मामले को अधिवक्ता के माध्यम से वार्ड सचिव लोग जब रखेंगे तो कोर्ट उस पर विचार करेगी और फैसला करेगी। तो हो सकता है कि फर्स्ट बेंच में जो है कि फैसला किसी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में आए या वार्ड सचिव के पक्ष में आए। यदि वार्ड सचिव के पक्ष में फर्स्ट बेंच में फैसला नहीं आती है तो उन्हें सेकंड बेंच में जाना चाहिए, और सेकंड बेंच भी यदि उनके खिलाफ में फैसला दे देता है सरकार के प्रभाव में, तो वार्ड सचिवों को सुप्रीम कोर्ट में जाने पर निश्चित तौर पर 100% इस बात की गारंटी अधिवक्ता लोग ले रहे थे कि सरकार को जो है कि सारा मुकदमा का खर्च मुआवजा जोड़ कर देते हुए इन लोगों की नियुक्ति को मान्य करके और इन्हें नौकरी देनी होगी। तो जब इस तरह की बात हमको अधिवक्ताओं के द्वारा बताया गया तो हमारा भी नज़रिया बदल गया, क्योंकि वैधानिक प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी हमको तो उतना, हम वकील तो हैं नहीं, तो वकील लोगों ने हमको बताया जो बातें हम आपको बता रहे हैं। और हमारा जो अनुभव है पहले से, जो हम देख रहे हैं, संविदा पर रिसर्च कर रहे हैं, कोर्ट और कचहरी के मामले को समझने का काम करते हैं और बहुत से मुकदमों को हमने देखा है, खुद हम लड़ते हैं। तो उस तरह से जो है कि हम अपना जो है कि अनुभव भी शेयर आप लोगों से करते हैं।
तो इसमें जो है कि जानने वाली बात क्या है कि सरकार आखिर इन लोगों को कोर्ट जाने पर मजबूर क्यों कर रही है। तो सरकार कोर्ट जाने पर मजबूर इसलिए कर रही है कि सरकार का ही कोई गारंटी नहीं है कि केस का जब तक फैसला आएगा तब तक यह सरकार नहीं रहेगी, कोई और सरकार आ चुकी होगी। और इस बीच सरकार को चाहिए जो है कि अपना रोटी सेकने का मौका मिल जाए, क्योंकि सरकार का कार्यकाल ही होता है 5 साल के लिए, जिसमें 1-2 साल बीत चुका है। अब आने वाला जो कुछ समय बचा हुआ है उसमें सरकार चाहती है कि अपना जो है कि जो सोच है, जो अब क्या कहें, क्या करना चाहती है नहीं चाहती है, उसको करने के लिए बीच में से जो है कि बाधा दूर कर रही है। यह तो सर्वविदित बात है कि आने वाले दिनों में कौन सरकार रहने वाली है और कौन सरकार जीवन में फिर दोबारा नहीं बनेगी, यह सारे लोग जान रहे हैं, क्योंकि विदाई होना तय है। तो इसी बीच जो है कि सरकार ने इस मामले को उलझा दिया है, लेकिन कोर्ट में यह मामला लंबित है और जब इसका विचारण शुरू होगा तो फैसला जिस रोज आएगा, देर ही सही लेकिन दुरुस्त करके आएगा। और जो है कि सरकार जो हारेगी, सरकार तो इस तरह भी कोई केस नहीं जीतती है, और वार्ड सचिव केस जीतेंगे, क्योंकि इनकी मांग जो है जायज है। और हमारी जो सहानुभूति है, हमारा जो विचार है, वह जो है कि वार्ड सचिव लोगों से एकदम जो है कि उनके पक्ष में है। और हम लोग जो है कि समय समय पर वकील लोगों से, विधि विशेषज्ञों से इस मामले पर राय सलाह करते रहेंगे, और जो भी जानकारी हमें प्राप्त होगी वो हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि उत्साहपूर्वक अपनी लड़ाई को लड़ते रहिए, और अपने जीवन में और भी बहुत सारे काम है उसमें भी रहिए, क्योंकि परिवार चलाने के लिए एक ही काम अनिवार्य नहीं है, और भी सारे काम करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।